मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th साइंस लाइव प्रोसेस का वन शॉट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लाइव प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है कि लाइव प्रोसेस होता क्या है। लाइव प्रोसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। दिस इंक्लूड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। लाइव प्रोसेस की बेसिक एक्टिविटीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, एक्सक्रीशन, उसको लाइव प्रोसेस, ये जितनी एक्टिविटीज़ जिसमें आएगी उसको कंबाइन मिला के लाइव प्रोसेस बोलेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म लाइव प्रोसेस, कि आपको रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी, कि आपको आपकी बॉडी के फंक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो न्यूट्रिशन के थ्रू ही पूरी होती है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो अपना फूड खुद बनाएंगे, उनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, कि सिंपल सब्सटेंसेस से जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके वो अपना फूड बनाते हैं। जो फूड बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। अब कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है, क्या कब फोटोसिंथेसिस होगी? अगर लाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ही फोटोसिंथेसिस होगी। अगर इसमें से एक भी एब्सेंट होता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लाइन क्या डिफाइन करती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड है। प्लांट्स पे डिपेंड है मतलब फोटोसिंथेसिस पे ही डिपेंड है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म में डिपेंड होते हैं उनको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। टाइप्स, होलोजाइक में आएंगे ह्यूमन, सेप्रोफाइटिक में आएंगे फंजाई, पैरासिटिक में आएगा टेपवर्म। अब देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन क्या है? सबसे पहले फूड माउथ के अंदर आता है, फिर इसोफेगस के अंदर आता है, फिर स्टमक के अंदर जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वेस्ट प्रोडक्ट रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। अब देखेंगे माउथ। मेन ऑर्गन क्या है? माउथ है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है। फंक्शन क्या है कि माउथ का काम क्या है? माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में होती है वो एमाइलेज एंजाइम सिक्रीट करती है जो माउथ को जो फूड को लसलसा और चिकना बनाता है, जिसके थ्रू वो इजीली स्टमक में आगे जा सके। फिर स्टमक का काम क्या है कि स्टमक सिक्रीट करता है HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेशन, स्टमक में किसका डाइजेशन होता है? स्टमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन अकर हियर, ये लाइन बता रही है कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन यहीं पे होता है। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू विलाई, डाइजेशन भी यहीं पे हो जाएगा कंप्लीट, और जो उसके न्यूट्रिएंट होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे थ्रू विलाई। विलाई क्या होती है? विलाई हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूट्रिशन और बाकी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में से। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्ब होता है वाटर का और सॉल्ट्स का। इंपॉर्टेंट लाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव फूड, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में से ही डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। अब सेकेंड है रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की कि रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, कि आप फूड को तोड़ के जो एनर्जी रिलीज़ करोगे उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो किसी फॉर्म में तो स्टोर होगी ना, तो एनर्जी जो स्टोर होती है वो ATP के फॉर्म में होती है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, की रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा नाम से दिखा बताया हुआ है कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाते हैं।
एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल है यीस्ट प्रोड्यूस एल्कोहल, कि यीस्ट प्रोड्यूस करता है एल्कोहल को। ह्यूमन मसल्स प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज, कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो और आपकी बॉडी को प्रॉपर जल्दी जल्दी ऑक्सीजन नहीं मिलता तो आपकी जो मसल सेल्स होती है वो कुछ टाइम तक एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, जिससे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन्स मेन कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आपको पता है नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वुलाई। सबसे इंपॉर्टेंट है एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या होते हैं, टाइनी हेयर सेक्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर, कि जो ये एल्वुलाई है यहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्यों, क्योंकि एल्वुलाई के पास लार्ज सरफेस एरिया होता है जिसके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज जहाँ होता है। अब देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, क्या आपकी बॉडी में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है प्रोटीन्स का, मिनरल्स का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का और ऑक्सीजन का या गैसेस का, वो कैसे होता है, वो ब्लड के थ्रू होता है। तो ब्लड कंसिस्ट करता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, सबका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मा ही करता है। अब प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल्स को आरबीसीज बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन से मिलके बनता है और किसका ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी जिसको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, ये डब्ल्यूबीसी का काम क्या करता है कि आपकी बॉडी को डिसीज़ के अगेंस्ट प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी इंजरीज हो रही है तो जितना जल्दी हो सके वहाँ ब्लड क्लॉट हो जाएगा और आपकी बॉडी से जो ब्लड कंटिन्यूसली बह रहा है वो बंद हो जाएगा। आप देखेंगे हार्ट, सबसे पहले हार्ट, ये हार्ट का डायग्राम है। अब देखेंगे हार्ट का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है हार्ट का ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, कि आपकी बॉडी में जितना ब्लड पंप हो रहा है वो हार्ट ही कर रहा है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड ऑर्गन, कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड ऑर्गन होता है। ब्लड वेसल आर्टरीज क्या करती है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, की जो आर्टरीज होती है ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। और वेन्स का काम क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी से ब्लड को कैरी करके हार्ट में लाती। कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज के थ्रू अलो होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, कि टिश्यू और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो कौन करता है, कैपिलरीज करती है। अब देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि अब जैसे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू हो रहा है वैसे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा, तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव, कि आपकी बॉडी के रूट्स में और लीव्स में जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम करता है। फ्लोएम का काम क्या होता है कि आपकी प्लांट की बॉडी में जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रूट्स और लीव्स के थ्रू कौन करता है, जाइलम करता है। फ्लोएम का काम क्या होता है कि प्लांट जो होता है उसमें फूड का ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रहा है बाकी पार्ट्स में जो ले जाता है वो कौन होता है, फ्लोएम टिश्यू होता है। अब इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि जाइल में ट्रांसपोर्ट वाटर वाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। आपको सिंपल से इतना याद रखना है कि जाइल में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड का। आप देखेंगे एक्सक्रीशन की, व्हाट इज एक्सक्रीशन, सिंपल से डेफिनेशन एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, कि आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जो आपकी बॉडी के काम का नहीं होता है और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है उसको बॉडी से बाहर निकालने को एक्सक्रीशन बोलते हैं। पार्ट्स क्या होता है एक्सक्रीशन की, किडनी, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी का फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है ब्लड को, रिमूव करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को और मेंटेन करके रखती है वाटर के बैलेंस को। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, कि नेफ्रॉन को किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी, कि नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी। एक्सक्रीशन इन प्लांट, अब देखेंगे प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। प्लांट्स रिमूव वेस्ट बाय अ प्लांट स्टोरिंग देम इन लीव्स, प्लांट्स क्या करती है जो वाटर का स्टोर करती है वो लीव्स के अंदर करती है। रिलीजिंग देम थ्रू स्टोमेटा के थ्रू वो रिलीज करती है। डिपोजिटिंग देम इन बार्क एंड ओल्ड टिश्यू, और बाकी को काय में डिपोजिट करती है, बार्क में
और ओल्ड टिश्यू में जो डिवाइड नहीं करते। इंपॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, किसी ने पूछा व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, तो एक्टिविटी नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग लाइफ, कि जो लाइफ की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है उनको लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट। व्हाट इज़ एटीपी, तो जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है उसको एटीपी बोलेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विलाई, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। व्हाट इज हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन आरबीसी, कि जो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करेगी। अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट काउंट कम है तो आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। व्हाट इज नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। वेयर डज गैसेस एक्सचेंज अकर, कि गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है, तो इन एल्वेलाई ऑफ द लंग्स। थैंक यू।